अमेरिका के एक विद्वान डेविड हैचर चिल्ड्रेस ने पुस्तक लिखी एंटी ग्रेविटी। पहले भी मैंने इसको कोट किया, पर दूसरे कुछ उदाहरण दूंगा। उसने लिखा है कि महाभारत में एटम बम का प्रयोग हुआ और उसने उसका डिटेल भी दिया। ऐसा अस्त्र का वर्णन किया उसने, विदेशी ने, अमेरिका का, जिसमें हजारों सूर्यों की चमक थी, जो मृत्यु का अति विशाल संदेशवाहक था, वृष्णि और अंधक वंशों को भस्मसात कर दिया, शवों की पहचान भी दुष्कर हो गई थी, यत्र तत्र नाखून बाल बिखरे हुए थे, पक्षी सफेद रंग के हो गए थे, सर्वत्र भयानक दृश्य था। और उसने ये भी लिखा है कि चंद्रमा पर भी युद्ध हुआ। चंद्रमा पर भारतवासियों का युद्ध हुआ और एटम बम के अवशेष फ्रांस तक मिले, ये वो लिखता है। मोहनजोदड़ो में भी, वहां भी उसने लिखा है एटम बम का प्रयोग हुआ, ईंटें पिघल गई, दीवारें पिघल गई। उसने लिखा इस पुस्तक में कि अयोध्या के राम का विमान था, वो इस प्रकार चलता था जैसे दो सूर्य के साथ निकले हों। भीम के पास तो विमान था, वो तीव्र गर्जना करते चलता था। ऐसा डॉक्टर विकास सक्सेना जी आए नहीं, मेरी बात हुई थी, वो मेरे विचारों से 100% सहमत हैं। उन्होंने कहा स्वामी जी मैं पोस्ट पर हूं, अभी सभी बातें खुल के नहीं बोल सकता, मेरे मन में वही पीड़ा जो आपके मन में है। मैं भी राष्ट्र को वैसा ही जानता हूं जैसा आप सोचते हैं, आपके हर विचार से सहमत हूं, वैदिक रश्मि थ्योरी से भी और राष्ट्रीय विचारों से भी। मैं उनसे पूछता, आपको भी पता होगा ऐसा विमान आज नहीं है जो चलते समय दो सूर्य जैसी चमक दिखाई दे। ये भारत का व्यक्ति नहीं लिख रहा, अमेरिका का लिख रहा है। अब यहां प्रश्न ये आता है, मेरे पास वाल्मीकि रामायण गीता प्रेस गोरखपुर की है, उसमें अयोध्या में किसी विमान का जिक्र नहीं। रावण के पास विमान का जिक्र है, लेकिन अयोध्या में विमान का जिक्र नहीं है। विदेशी व्यक्ति ऐसे विमान का जिक्र कर रहा है जो आज संसार में नहीं है। विदेशी व्यक्ति ऐसे हथियार का जिक्र कर रहा है जो आज संसार में नहीं है। हथियार तो फिर भी होंगे ऐसे, तो ये वो कहां से लाया? निश्चित रूप से उस व्यक्ति के पास रामायण का कोई और संस्करण है, और रामायण के साथ छेड़छाड़ हुई, महाभारत के साथ छेड़छाड़ हुई, महाभारत को भी उद्धृत कर रहा है वो, और छेड़छाड़ करके जो वास्तविकता थी वो यहां से चली गई और यहां के संस्करणों में मिलावट कर दी गई। यहां के लोग नहीं समझ पाए कि हमारे भारत देश में कैसा विज्ञान और तकनीक था। ऐसे विमान थे, पुष्पक विमान विधवा को नहीं उड़ा सकता था, विधवा बैठी विमान नहीं उड़ता था, पहचान के लिए कि कहीं ये योद्धा जीवित है कि मृत है, ये पहचान के लिए। आज मुझे नहीं लगता कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेकर के इस प्रकार के विमान का निर्माण करने की सोच भी रहा। इसलिए बनाया कि इस विमान में बैठा के देखेंगे इसका पति जीवित है कि मर, ये योद्धा जीवित है कि मृत है, ये पहचान के लिए। आज मुझे नहीं लगता कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेकर के इस प्रकार के विमान का निर्माण करने की सोच भी रहा। इसलिए बनाया कि इस विमान में बैठा के देखेंगे इसका पति जीवित है कि मर गया। और इसीलिए सीता जी को बिठा के दिखाने गई थी वो त्रिजटा कि अगर राम और लक्ष्मण जीवित नहीं होते तो ये विमान उड़ता ही नहीं। ऐसे चिकित्सा की बात करें,
बड़े बड़े युद्ध होते थे, कोई क्या क्या बोलते हैं, वेंटिलेटर पर कोई पड़ा नहीं रहता था, तुरंत ठीक कैसे होते थे। 4 जड़ी बूटी मंगाई थी, हनुमान जी लेके आए थे। एक घाव को तुरंत भर के पहले ऐसी चमड़ी कर देती थी, एक हड्डी को तुरंत जोड़ देती थी, और एक मृत जैसे व्यक्ति को जिला देती थी, और एक अंदर सूल चुभाती, अंदर कोई धातु चली गई हो या कुछ तो उसको बाहर निकाल देती। पत्ते का रस निकाला, पिलाया और सारा एकदम ठीक। लक्ष्मण जी कैसे ठीक हो गए? कौन सी चिकित्सा पद्धति आज दुनिया में है जो इस प्रकार से तुरंत प्रभाव कर सके?